आज की क्लास में हम लोग समझते हैं कि प्रकाश, किरण और किरण पुंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, जिसे हम लाइट कहते हैं। ठीक है, तो वह भौतिक कारक है ना। ये एक भौतिक कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, या देखने में मदद मिलती है, या एक बोल सकते हैं एक ऊर्जा का भी रूप होता है प्रकाश। ठीक है, चलिए इतना बात आपको याद रखना है। साथ में यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से कि प्रकाश जो है ना वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, कभी भी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। और ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पूछा जाता है, क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं, आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट आता है ना। तो आगे समझिए, आगे है आपके पास किरण, है ना। किरण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को हम लोग क्या कहते हैं? तो किरण कहते हैं। आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे मान लो कि मेरे पास जो हाँ यहाँ से सूर्य, ठीक है, यहाँ से सूर्य है और सूर्य से जो ये किरण निकलती है ना, ये किरण निकलती है, इसी को क्या कहते हैं? एक रेखा निकलती है, एक पथ निकलती है, उसको क्या कहते हैं? हम किरण कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि अब किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से किरण पुंज को समझने वाले हैं। तो किरण पुंज कुछ नहीं, यहाँ पे आसान है। किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? यानी प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्योंकि कभी भी किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश निकलती है, मान लो सूर्य से ही निकलती है, तो ऐसा तो एक ही किरण निकलती है ना। यहाँ पे हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, है ना, अनगिनत किरण पुंज निकलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश हमेशा समूह में ही चलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम किरण पुंज कहते हैं। याद रखिए, इसी को ही हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। ये भी आपको याद रखना है। चलो उसके बाद जो है यहाँ पे आके आपको 3 तरीक़ा में बांट दिया गया है। ठीक है, पर याद रखिएगा किरण पुंज को जो है वो 3 भागों में बांट देता है। ठीक है, एक तो होता है आपका पैरेलल बीम, यानी समांतर किरण पुंज। याद रखिएगा, जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो, देखिए यहाँ पे एक दूसरे के समांतर चलती हो, उसको हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य से, है ना, सूर्य से आती हुई जो किरणें होती है वो कैसा होती है? समांतर होती है। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था। उसके बाद आगे समझते हैं। देखिए एक होता है आपका डाइवर्जेंट बीम, ये समझना आपको ज़रूरत है ना, ज़रूरी है। तो डाइवर्जेंट का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण है ना, यहाँ से मान लो सन ही है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे प्रकाश निकल रही है। जब प्रकाश की किरण एक तो हो सकता है कि समांतर चलेगी, है ना, या हो सकता है कि डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी इस बिंदु से निकलकर और विभिन्न दिशा में फैल जाएगा। जैसे आपके घर का एलईडी लाइट्स है ना, वो जो जलती है तो क्या होता है? प्रकाश की किरण विभिन्न दिशा में फैल जाती है, यानी पूरे कैमरे में फैल जाती है, तो वहाँ पे डाइवर्जेंट बीम होता है, जिसे हम अपसारी किरण भी कहते हैं। तो याद रखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं? हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर तो हम समझते हैं कि जिसमें प्रकाश की किरण समांतर हो, बराबर हो। ठीक है, उसके बाद आता है एक और, याद रखिएगा आप लोग, कन्वर्जेंट बीम, है ना, जिसे हम अभिसारी किरण पुंज भी कहते हैं। अभिसारी ये क्या होता है ना, कुछ ऐसा चीज़ें, जैसे अगर आप गाड़ी के हेडलाइट का बात करेंगे तो उसमें भी जो है ना वो कन्वर्जेंट बीम की तरह कार्य करता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है तो इसमें लगा होता है बल्ब, और ये बल्ब क्या करता है? जब इससे प्रकाश की किरण निकलती है तो समांतर निकलती है या डाइवर्जेंट निकलती है? ठीक है, तो दोनों निकलती है, लेकिन बाद में क्या करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शीशा लगा होता है ना, तो इसके माध्यम से यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? एक ही पॉइंट पे आप लोग देखे होंगे, जब लाइट बढ़ता होगा रोड पे जलता है तो एक ही पॉइंट पे हमें नज़र आता रहता है। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा होता है? तो कन्वर्जेंट ऑफ बीम, मतलब जो प्रकाश की किरण पुंज है ना वो अभिसारित हो रहा है एक ही बिंदु पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो कन्वर्जेंट बीम यानी अभिसारी बीम बोलते हैं। तो इसी के साथ जो है मेरा ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। अगर चैनल पे नए आए तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।